पार्ट्स एंड आर्टिकल्स, भाग और अनुच्छेद। भारतीय संविधान में टोटल 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स दिए गए हैं। अगर अल्फ़ाबेटिकली काउंट करें तो टोटल पार्ट्स 25 हो जाते हैं। ऐसे प्रावधान जो कि आर्टिकल्स में हिडन हैं या फिर दिए ही नहीं गए हैं, वैसे प्रावधानों को शेड्यूल्स में रखा गया है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 भाग 1, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 1, इसमें टोटल 4 आर्टिकल्स दिए गए हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। ये चारों आर्टिकल भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को बताते हैं। आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1, इसमें 3 सब क्लॉज दिए गए हैं। सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 1 में दिया गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ, यूनियन होगा। यूनियन में राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते, लेकिन जो देश फेडरल होते हैं उनके राज्य आसानी से टूटकर अलग हो जाते हैं। अमेरिका एक फेडरेशन है जबकि भारत एक यूनियन है। अमेरिका फेडरेशन इसलिए है क्योंकि इसके जो 50 राज्य हैं वो एक समझौते के तौर पर एक देश बने हैं। जिस दिन समझौता टूटा, इसके राज्य टूटकर अलग अलग हो जाएंगे। अमेरिका के इन 50 राज्यों के कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप एंड फ्लैग्स सारे अलग अलग हैं। 3 टाइप के देश होते हैं, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन एंड यूनियन। कॉन्फेडरेशन, जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों या राज्यों के बीच किसी समझौते या संधि के तहत एक देश बनता है तो ऐसे बने देश को कॉन्फेडरेशन, परिसंघ कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में कोई भी देश कॉन्फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन, जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राज्यों के बीच किसी समझौते या संधि के तहत एक देश बनता है और केंद्र में सरकार का गठन किया जाता है तो ऐसे बने देश को फेडरेशन, संघ कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी अपने स्टेट के एरिया या फिर उनके नाम में कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है। यूनियन में देश अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर ढंग से चलाने के लिए खुद को छोटे छोटे कई राज्यों में बांट लेता है और उन राज्यों के नामों में और उनके एरियाज में परिवर्तन कर सकता है। ऐसे बने देश को यूनियन देश कहते हैं। सब क्लॉज 2, राज्यों को फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया है, अर्थात राज्य और उनके संघ क्षेत्र वे होंगे जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं। सब क्लॉज 3, इसमें कहा गया है कि 3 तरह के क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाएगा, स्टेट, पूर्ण राज्य, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, ऑक्युपाइड एरिया, अधिग्रहित क्षेत्र। प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कोई भी ऑक्युपाइड एरिया नहीं है। भारत में अभी के टाइम 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। आज़ादी के बाद काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें ऑक्युपाइड करके भारत में शामिल कर लिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा एंड सिक्किम, ये सारे उस टाइम के आज़ादी के बाद के ऑक्युपाइड एरियाज थे। लेकिन टाइम के साथ साथ या तो इन्हें फुल स्टेट बना दिया गया या फिर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इस तरह से प्रेजेंट टाइम में भारत में कोई भी अधिग्रहित क्षेत्र, ऑक्युपाइड एरिया नहीं है। आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2, इसमें कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, जिसके अंतर्गत 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिला लिया गया और इसे 22वां राज्य बना दिया गया और एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया इसे। सिक्किम डायरेक्ट भारत में नहीं मिला, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 द्वारा एक स्पेशल आर्टिकल, आर्टिकल 2A को जोड़ा गया, जिसके तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य, को स्टेट बना दिया गया। बाद में 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का स्टेट बना दिया गया। आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3, इसमें कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर वर्तमान के किसी भी राज्य के नामों में व उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। यह उनके क्षेत्रफल को कम या ज़्यादा कर सकता है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकता है, एक स्टेट को तोड़कर 2 स्टेट भी बना सकता है, जैसे कि यूपी को तोड़कर उत्तराखंड बना दिया, बिहार को तोड़कर झारखंड बना दिया, एमपी को तोड़कर छत्तीसगढ़ बना दिया। इसी बीच एक फेमस विवाद चालू हुआ, वेरुवरी यूनियन केस 1960। वेरुवरी जो कि पश्चिम बंगाल का एक भारतीय क्षेत्र था, उस क्षेत्र से भारत के ऊपर एक केस किया गया था
सर रेडक्लिफ, जिन्होंने भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था, उन्हें भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में कोई समझ नहीं थी। फिर भी उन्होंने जैसे तैसे 2 ही दिनों में भारत पाकिस्तान की सीमा को डिवाइड कर दिया, और ऐसे डिवाइड किया कि किसी का घर इंडिया में रह गया, बाकी का ज़मीन बांग्लादेश में चला गया, तो किसी का घर बांग्लादेश में रह गया, बाकी की ज़मीन इंडिया में आ गया। भारत ने सोचा बांग्लादेश से उसकी ज़मीन को एक्सचेंज कर लेते हैं, बट जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 3 के तहत भारत के राज्यों व सीमाओं में जिस परिवर्तन की बात की गई है वो भारत के आंतरिक क्षेत्रों की बात की गई है। आप इंडिया के अंदर किसी राज्य के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें तोड़ सकते हैं, उनके नाम में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 3 ये इजाज़त आपको कभी नहीं देता कि इंडिया की किसी ज़मीन को विदेश को दे दें। इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भारत में बहुत विरोध हुआ। बाद में नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने शेख हसीना से समझौता करके इसे संसद में पारित कराया। आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4, इसमें कहा गया है कि जब संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग कर रही हो तो राष्ट्रपति भी इस पर साइन करने के लिए बाध्य रहेंगे। आर्टिकल 2 तथा आर्टिकल 3 के संशोधन को आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है, जिसे आर्टिकल 368 के अंदर रख दिया जाता है। उसमें राष्ट्रपति का साइन होना अनिवार्य हो जाता है। इसमें संसद को बहुत ज़्यादा सीटों की जरूरत नहीं है, संसद केवल 50% बहुमत से पारित कर दे। जैसे कि लोकसभा में अभी के लिए 543 सीटें हैं, इसका 50% मतलब 272। तो अगर संसद को 272 सीटें मिल गई तो वह किसी भी राज्य को भारत में मिला सकता है, उनके नामों में व उनके सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, और एक स्टेट को तोड़कर 2 स्टेट में कन्वर्ट भी कर सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 1 में ये मेंशन किया गया है कि इंडिया में कौन कौन से और कितने स्टेट हैं, और शेड्यूल 4 में ये मेंशन किया गया है कि राज्यसभा के लिए किस राज्य से कितने सांसद उठेंगे, जिस वजह से शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी इफेक्ट होगा और उसे भी चेंज करना पड़ेगा।